हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे दें, जहां महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं यूनिक फैमिली आईडीज पर। 2019 के बाद से कम होते विश्वास का ये सबूत है। कश्मीरियों को गहरे संदेह से देखा जाता है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। कश्मीरियों के जीवन पर लोहे की पकड़ को मजबूत करने की एक और निगरानी रणनीति है, ऐसा महबूबा मुफ्ती ने ये आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर परिवार पहचान पत्र इस तरीके से एक योजना का विस्तार किया गया ई गवर्नेंस के मद्देनजर, और परवेज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इस पर जुड़ चुके हैं। परवेज, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि ये यूनिक फैमिली आईडीज है क्या, और क्यों ये अब सवालों के घेरे में है, और महबूबा मुफ्ती क्यों इस पर निशाना साध रही हैं? तो यूनिक फैमिली आईडीज जो ई गवर्नेंस को प्राथमिकता देने के मद्देनजर यहां पर जम्मू कश्मीर में ये कवायद शुरू की गई है कि हर एक फैमिली का एक यूनिक आईडी होगा, जिसका डेटाबेस कलेक्ट किया जाएगा और फिर लाभार्थियों को इससे चयनित किया जा सकता है। इसके मद्देनजर यहां पर एक योजना तैयार की गई है। इसको लेकर अब महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा है। परवेज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। परवेज, यहां पर महबूबा मुफ्ती इसको लेकर निशाना साध रही हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम को एक तरीके से भड़काने की उनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को जो है संदेह के घेरे से देखा जा रहा है, इसलिए फैमिली यूनिक आईडीज का जो है यहां पर ये गठन किया जा रहा है, इस योजना को लागू किया जा रहा है। परवेज। बिल्कुल जैस्मिन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सिर्फ पीडीपी और सिर्फ महबूबा मुफ्ती इस मूव का अपोज नहीं कर रही है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है उन्होंने भी इस मूव का अपोज किया है। हालांकि सरकार की हम बात करें तो सरकार की मंशा ये थी कि जो डिजिटल विजन डॉक्यूमेंट जो हाल ही में रिलीज हुआ कटरा में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, उसमें यह बताया गया था कि यूनिक फैमिली आईडीज जो है वो हर एक फैमिलीज की यहाँ पे बनाए, ताकि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या सोशल वेलफेयर की स्कीम्स है उनसे उनको लाभ मिल सके, उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। तो एक डेटाबेस बनाया जाए इस हवाले से जिसमें हर एक फैमिली को जो है एक यूनिक बिल्कुल परवेज, बहुत माफी के साथ आपको मैं यहां पर रोकना चाहूंगी। दरअसल हिमाचल से एक अहम खबर है, जहां मुख्यमंत्री के तौर पर पहुंचे हैं पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू। वहां से तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है, तो सचिवालय के बाहर से आप ये तस्वीरें देखिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हुए हैं सचिवालय और मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंच चुके हैं, उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज वो सचिवालय में अपना पदभार संभालेंगे बतौर मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सचिवालय पहुंच चुके हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री के तौर पर आज वो अपना पदभार संभालने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद फिर वो दिल्ली के लिए भी जानकारियों के मुताबिक रवाना हो जाएंगे। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री भी उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं और गहमा गहमी का देखिए यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकप्रियता एक तरीके से कह सकते हैं उनकी है और मिलने वाले बहुत सारे वहाँ पहुंचे हुए हैं सचिवालय। सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे थे कि मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। देर रात पीटर हॉफ की भी हमने तस्वीरें देखी, मिलने वालों का तांता वहां पर लगा हुआ था। और अब राज्य सचिवालय पहुंचे छोटा शिमला, यहां पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बीते कल शपथ ग्रहण की और आज बतौर मुख्यमंत्री पहली बार राज्य सचिवालय पहुंचे, अपना चार्ज यहां से आज संभालेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और इस बीच पहुंचे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप देख सकते हैं माहौल थोड़ा गहमा गहमी का जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत है उनसे मिलने वालों की। जाहिर सी बात है, गैर भाजपाई हमीरपुर से पहली बार कांग्रेस पार्टी को एक मुख्यमंत्री मिला है, तो हिमाचल के मैदानी इलाकों से, निचले हिमाचल से जो लोग आते हैं काफी खुश हैं, काफी गौरवान्वित हैं और यही कारण है कि उनसे मिलने वालों का तांता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई उनसे मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर बखूबी अपनी भूमिका को निभाते हुए 40 का मैंडेट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाला है
और इस जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें नवाजा है। तो आप ये देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें, अनिरुद्ध सिंह नजर आ रहे हैं और हर्षवर्धन चौहान शिलाई से विधायक नजर आ रहे हैं। कुर्सी तैयार है, इंतजार हो रहा है उनके अंदर आने का। जो नाम की पट्टी है उसे भी देर रात कल बदल दिया गया था और राज्य सचिवालय से ये तस्वीरें पहली बार बतौर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कार्यभार संभालेंगे। उनके समर्थक, कई उनके विधायक यहां पहुंचे हुए हैं और बस इंतजार हो रहा है उनके अंदर आने का। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब सचिवालय के बाहर वो पहुंचे और गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें राज्य सचिवालय के बाहर, सेक्रेटरीट के बाहर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। और दूसरी ये जो पहली तस्वीर, माफ कीजिए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय, उनका स्वागत हो रहा है और चार्ज ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना आज पदभार ग्रहण करेंगे। तो इससे पहले बतौर विधायक, बतौर कांग्रेस नेता वो सेक्रेटरीट आते रहे हैं, सचिवालय आते रहे, लेकिन आज ये पहला मौका होगा जब बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बतौर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री राज्य सचिवालय पहुंचेंगे, अपना पदभार ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। तो दो तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां राज्य सचिवालय पहुंचे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। हर कोई उन्हें देखना चाहता है, हर कोई उनसे इस वक्त मिलना चाहता है। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब वो सबसे पहले राज्य सचिवालय पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया और उसके बाद वो अंदर आए और उनका स्वागत जोरों शोरों से हुआ राज्य सचिवालय में। देख सकते हैं आप तस्वीरें। बीते कल लगातार हमने तस्वीरें दिखाई थी उनके शपथ ग्रहण की और आज आप तस्वीरें न्यूज 18 पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव उनके पदभार संभालने की पहुंचे हुए हैं। स्वागत उनका हुआ है पीला पटका पहनाकर। मुकेश अग्निहोत्री भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तमाम समर्थक, कई विधायक यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिसे प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि ये जोड़ी नंबर 1 है। बीते कल हमने खुद मुकेश अग्निहोत्री के मुंह से ये सुना कि ये जोड़ी नंबर 1 है। हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, हिमाचल वासियों के उत्थान के लिए ये जोड़ी काम करेगी। और बीते कल न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सुनी थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि प्रदेश को लेकर जो भी प्राथमिकताएं हैं, जो भी वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, जो भी वादे प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से करके गई हैं, उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। और उन्हीं सभी वादों पर काम करने के लिए हिमाचल के विकास का जो दावा कांग्रेस पार्टी ने ठोका है, जिसके दम पर सरकार बनाई है, वो तमाम काम यहां से करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय। आज अपना पदभार संभालेंगे, जिम्मेदारियां संभालेंगे और सबसे पहली चुनौती मंत्रिमंडल के गठन की है, जिसको लेकर दिल्ली भी रवाना होंगे और मुलाकात करेंगे। देखिए तमाम विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और बुके देकर कई लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और कुछ ही क्षणों का इंतजार है जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो जाएंगे। कसुम्पटी से विधायक अनिरुद्ध सिंह भी देखिए नजर आ रहे हैं, कल भी मंच पर नजर आए थे और हर्षवर्धन चौहान ने उन्हें हाथों से पकड़कर जल्द से जल्द कुर्सी पर बिठाने की कोशिश वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अपने आप में काफी दिलचस्प भी हैं। मुकेश अग्निहोत्री भी देखिए नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद अपना चार्ज संभालेंगे और जानकारियों के मुताबिक फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन करना एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर मंत्रणा की जाएगी, जिसको लेकर मत्थापच्ची करने की जरूरत है, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की जरूरत है, ताकि एक स्थिर सरकार हिमाचल प्रदेश को मिल सके।
मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर, और कौल सिंह ठाकुर भी देखे नजर आ रहे हैं यहां पर। उन्होंने बुके गिफ्ट किया है। अब कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा करना है और फिर 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार भी संभाल लिया। अब बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल के गठन की है। कुल मिलाकर अगर संख्या को देखा जाए तो 12 से 13 मंत्री होते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में और कैबिनेट में, और उनमें से 9 नाम कुछ संभावित आगे चल रहे हैं, जिसमें विक्रमादित्य सिंह के नाम को स्पष्ट कर दिया गया था बीते कल। खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा था कि विक्रमादित्य सिंह एक वो नाम होगा जो लगभग तय है, जो मंत्रिमंडल में होगा। इसके अलावा अब मंत्रिमंडल किस तरीके का रहेगा, सबकी निगाहें इस पर है। कुछ कह रहे हैं, देखिए क्या एजेंडा फॉरवर्ड है। आज हिमाचल की जनता ने एक आम परिवार के आम व्यक्ति को, जिसने राजनीति में कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो प्रदेश की बागडोर संभालेगा और आज उस कुर्सी पर पहुंचेगा, जिसके लिए मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ क्षण भावुकता के होते हैं और इस दृष्टिकोण से भी लोगों ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। हम जो बात हमने